गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। अब तो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ प्लस 1/3 अप टू 1/n+1 एंड बीटा इक्वल्स टू है n+2/2 माइनस 1/n+1 इंटू n प्लस 2/n इंटू n-1 प्लस 3 इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस n-1/3 इंटू 2। ठीक है, देन हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अल्फ़ा के अंदर ज़्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं हमारे लिए, तो हम बीटा को सॉल्व करेंगे। तो बीटा इक्वल्स टू है मेरा n+2/2 माइनस, ये एक सीरीज़ बन रही है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसके डिनोमिनेटर में जो बन रहा है n+1 इंटू n इंटू n-1, n-1 इंटू n-2 एंड अप टू 3 इंटू 2। तो इसके जो टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो मेरा वन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ही मैं ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बनेगा हमारा बीटा इक्वल्स टू n+2/2 माइनस, इसे अगर हम करेंगे तो ये बनेगा n+1 माइनस n अपॉन n+1 इंटू n एंड प्लस 2 इंटू, ये हमारा हो जाएगा n-1 अपॉन n इंटू n-1 प्लस 3 इंटू n-1 माइनस n-2 अपॉन n-1 इंटू n-2 एंड ये चलता जाएगा। और लास्ट वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ n-1 इंटू 3-2 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, इसे अगर हम आगे इन टर्म्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, एक बार इस टर्म के नीचे लगाता हूं, बाद में इस टर्म के नीचे लगाता हूं, तो ये बनेगा हमारा बीटा इक्वल्स टू n+2/2 माइनस, ये कुछ बन के आएगा हमारा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, प्लस ये अगला जो टर्म है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ और ये बन रहा है मेरा, इसके नीचे लगाऊंगा तो 1/n-1 बनेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2/n-1 माइनस 2/n बनेगा। अगले टर्म की बात करूं मैं तो वो मेरा बनेगा 3/n-2 माइनस 3/n-1 एंड ये चलता जाएगा। और लास्ट टर्म की बात करूं अगर मैं तो बनेगा मेरा n-1/2 माइनस n-1/3। ठीक है, आगे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला टर्म बन रहा है मेरा 1/n एंड ये वाला बन रहा है 2/n। ठीक है, तो ये दोनों को क्लब कर सकता हूँ एंड इसी तरह से इन दोनों को क्लब कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा उससे क्लब करूँगा और इसी तरह से इसको क्लब करूँगा। तो हमारा सबसे पहला टर्म तो ये एक रिमेनिंग टर्म रहेगा, इसे मैं लिख लेता हूँ। तो ये बनेगा बीटा इक्वल्स टू हमारा n+2/2 माइनस, यहाँ से ये -1/n+1 बच जाएगा एक तो, एंड जब 1/n में -2/n करूँगा तो ये माइनस के 1/n बचेगा। यहाँ पर 2/n-1 में से माइनस करूँगा मैं 3/n-1, तो ये माइनस के 1/n-1 बचेगा। आगे अगर लास्ट में देखा जाए तो ये लास्ट वाला टर्म बन जाएगा मेरा माइनस के 1/3 एंड ये एक टर्म हमारा ये बचेगा जो कि प्लस का होगा, प्लस n-1/2। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा बीटा इक्वल्स टू n+2/2 एंड ये माइनस में इस टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस के बनेगा n-1/2, इसको तो बाहर निकाल लेता हूँ एंड बाकियों में से मैं माइनस कॉमन लेके इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा 1/n+1 प्लस 1/n प्लस 1/n-1 एंड ये जाएगा हमारा कहाँ तक, 1/3 तक। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये बनेगा अपना अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू
अल्फ़ा की वैल्यू है मेरी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड अप टू जा रहा है ये 1/n+1 तक, ठीक है। एंड माइनस करना है हमें बीटा को, तो बीटा है हमारा ये वाला टर्म, तो ये माइनस होगा तो ये माइनस के आ जाएंगे n+2/2 एंड ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन, प्लस n-1/2 एंड माइनस हो जाएगा 1/n+1 प्लस 1/n 1/n-1 एंड अप टू जाएगा ये 1/3। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए ये 1/3 से लेके 1/n+1 तक के जो टर्म हैं ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसके अंदर से, ठीक है। 3 से लेके n+1 तक के ये तो कैंसिल हो जाएंगे मेरे, बचेगा क्या यहाँ पर 1 + 1/2। इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू बनेगा मेरा 1 + 1/2 दैट इज़ 3/2 एंड माइनस n+2/2 माइनस n+2/2 एंड प्लस n-1/2, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा मेरा 2 एंड ये बनेगा 3 - n-2 प्लस n-1। तो ये जो मेरा n है ये n से कैंसिल हो जाएगा, 3 में से -2 एंड -1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया है 0। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने एक सीरीज़ को टेलीस्कोपिक बना के सोल्व करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली वो टेलीस्कोपिक नहीं बनी क्योंकि उसमें टर्म कैंसिल नहीं हुए, बट कुछ ऐसा बन गया जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।